एक छोटे से गांव में जो जंगल के पास था, दो बहन भाई रहते थे, अयान और मीरा। उनकी दादी अक्सर कहती थी, बेटा, सूरज ढलने के बाद कभी भी विस्परिंग वुड्स के जंगल में मत जाना, वहां लबूबू रहता है। अयान हमेशा हंसता और कहता, दादी आप तो बस हमें डराना चाहती हैं। लेकिन मीरा का दिल हर दफा लबूबू का नाम सुनकर घबरा जाता। एक शाम जब दादी सो गई, अयान ने मीरा से कहा, चलो जंगल देखकर आते हैं, कुछ नहीं होगा। मीरा ने पहले मना किया, लेकिन आखिरकार वो भाई के साथ चल पड़ी। जंगल में दाखिल होते ही हवा और ठंडी हो गई और धुंध और घनी। दरख्त लंबे साए बनकर हिलने लगे। अचानक अयान की टॉर्च फ्लिकर करने लगी। कहीं से हल्की सी हंसी सुनाई दी, है। मीरा ने अयान का हाथ कसकर पकड़ लिया। कौन है वहां? अयान ने जोर से पुकारा। फिर एक तिरहे दरख्त के पीछे से एक छोटी सी शक्ल उभरी। 3 फुट लंबी, ग्रे फर, चमकती आंखें और मुंह पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट कि देखता बंदा घबरा जाए। वह था लबूबू। हेलो बच्चों, उसने मीठी आवाज में कहा। क्या तुम रास्ता भूल गए हो? मैं मदद कर सकता हूं। अयान ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हाँ, हमें रास्ता दिखाओ। लबूबू मुस्कुराया और बोला, मेरे पीछे आओ। वो जंगले के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते रहे। धूंध इतनी बढ़ गई कि आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था। अचानक मीरा का पैर किसी जड़ में अटक गया और वो गिर गई। जब उसने सर उठाया, लबूबू और अयान दोनों गायब थे। मीरा, उसने चीखकर आवाज दी, लेकिन सिर्फ गूंज वापस आई। फिर उसने देखा, जमीन पर छोटे छोटे चमकदार टॉयज पड़े थे। लट्टू, गुडिया, छोटी गाड़ियां, सब हल्की फी हासी हासी कर रहे थे। उनमें से एक गुड़िया बिल्कुल बच्चे जैसी लग रही थी और उसका चेहरा अयान जैसा था। मीरा का दिल तेज धड़कने लगा। ढूंढ से लबूबू दोबारा निकला, हाथ में वही गुड़िया लिए हुए। मत रो, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम भी खेल सकती हो। मीरा चीखती हुई भागी, मिट्टी और पट्टों पे फिसलती, रोती हुई जंगल से निकल गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, जंगल फिर से खामोश था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल छाना, लेकिन उन्हें सिर्फ अयान की फ्लैशलाइट मिली और छोटी छोटी पैरों के निशान जो अचानक एक दरख्त के पास रुक गए थे। उस दिन के बाद मीरा कभी जंगल के पास नहीं गई, लेकिन रात को जब हवा चलती तो दरख्तों से हल्की सी हंसी की आवाज आती और एक सरगोशी, आओ खेलो मीरा।